चल ठीक है। देखो अभी हाँ आगे। सो दिस इज पेज नंबर 1 और लीनियर एसएचएम में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे उसी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी, है ना, सपोज पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग x इक्वल्स टू 0, ये मीन पोजीशन है, एंड इट इज x इक्वल्स टू प्लस a एंड इट इज x इक्वल्स टू माइनस a। पार्टिकल इन दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स फिर इस पे इस साइड पे लगेगा। पार्टिकल का मास m है, तो पहली कंडीशन ये थी कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। दूसरा, यहाँ पे मैं इनके बारे में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ऑलरेडी 2-3 दिन से हम यही करते जा रहे हैं कि के क्या है, इसकी यूनिट क्या है। के इज रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट और ये पॉजिटिव वैल्यू रहती है इसके। और दूसरा, एफ को आप रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल। तो नेट फोर्स को मैं सिंपल एफ से डिनोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा आ जाएगा फिर इक्वेशन ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया था, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू किसके बराबर था बेटा, ये फोर्स इज इक्वल्स टू आप लिखोगे फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो एक्सीलरेशन इज माइनस के अपॉन एम एक्स या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा इसके इक्वल है ये आइदर रूट के बाई एम या फिर रूट ओवर magnitude of acceleration divided by displacement, that is called angular frequency। ये angular frequency है। और तीसरी कंडीशन थी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो a is d square x upon dt square is equals to minus omega square x, so d square x upon dt square plus omega square x is equals to 0। This is standard differential equation। ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम के लिए, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। दिस इज स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, हाँ ये एसएचएम की। एंड अब कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं। सबसे पहले if particle oscillate such that it satisfy equation d square x upon dt square plus 9 x is equals to 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड इट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड d square x upon dt square is double derivative of x with respect to t। ये डबल डेरिवेटिव है ना, t मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या ये जो ऑसिलेशन है ये एसएचएम है या नहीं, क्या ये ऑसिलेशन एसएचएम है यहाँ पर, हाँ या ना, ये ऑसिलेशन एसएचएम है या नहीं, देखो जरा। तो सॉल्यूशन में अपन कंपेयर कर लें, d square x upon dt square plus omega square x is equals to 0। This is standard equation of SHM। और आपके पास जो इक्वेशन है d square x upon dt square plus ओमेगा की जगह पे आएगा 9 x equals to 0। So therefore omega square is equals to 9। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 9 रेडियन पर सेकंड। समझ गए ना।
तो इस SHM की, इस पार्टिकल के ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये किसकी इक्वल है यहाँ पे? सॉरी, इट इज 3 रेडियन पर सेकंड, नॉट 9, 3 रेडियन पर सेकंड इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? सर एक बार फिर से explain कीजिए ना। देख, कोई पार्टिकल मान लो ऑसिलेट कर रहा है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, d2x/dt² प्लस 9x इक्वल्स टू 0, जहां पे x डिस्प्लेसमेंट है और उसका डबल डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये जो मोशन है ये SHM है, मतलब पार्टिकल वहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 रेडियन पर सेकंड के इक्वल है। कंपेयर किए हमने बस वहां पे, ठीक है? समझ गए? हाँ सर। हाँ, बस कंपेयर कर दिए दोनों से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको कंपेयर कर दिए, ठीक है ना? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो डबल डेरिवेटिव वाला इक्वेशन क्या है? डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन मतलब वही है, आप डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन के। हेलो, d²L है ना? हाँ, d2x/dt², वो एक्सीलरेशन के बराबर है बेसिकली, ठीक है? तो अगर कोई पार्टिकल इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो भी हम बोलेंगे कि वो SHM कर रहा है, और फिर कंपेयर कर लो आप, इसलिए हमने वो कंपेयर करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, ठीक है? हेलो, हाँ सर। अभी और देखो, हाँ आगे स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Now this is पेज नंबर 2, ठीक है? क्वेश्चंस कुछ देखते हैं हम यहाँ पे फटाफट। देखो पेज नंबर 2 पे फिर से और एग्जांपल। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रहा है, इस पे x इक्वल्स टू 0 ये है, और जो फोर्स की इक्वेशन है पार्टिकल की, पार्टिकल का मास है 400 ग्राम, ठीक है? और जो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज गिवन बाय -9x के बराबर पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0, ठीक है? एंड x इक्वल्स टू 0 इज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? अभी ये बताओ यहाँ पर फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, और ये सब कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे। फाइंड फर्स्ट फोर्स कांस्टेंट, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट कितना है? रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट आपको निकालना है। दूसरा आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है? एंड तीसरा नाउ फोर्स F की वैल्यू कहाँ पे निकालना है? x इक्वल्स टू 0 पे एंड x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पे निकालना है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? और यहाँ पे जो फोर्स दिया हुआ है ये न्यूटन में दिया हुआ है, वेयर
यहाँ पे मैं अगर लिख दूं तो x इन सेंटीमीटर में है, लेकिन जो फोर्स है फोर्स इज इन न्यूटन। फोर्स किस में है? न्यूटन में। और x की वैल्यू किस पे है? चलो ऐसा ही सिस्टम ही कर देते हैं अपन, x मीटर पे है, मीटर पे अपन करना है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है 9, 9 की जो यूनिट आएगी इट इज न्यूटन पर मीटर। ये जो कांस्टेंट है 9, ये किस पे है? 9 न्यूटन पर मीटर पे है। तो अब कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये बताओ, क्या पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? अगर यहाँ पे -9 की जगह +9 होता तो क्या ऑसिलेशन होता? नहीं होता है ना, कल डिस्कशन किए थे हमने। तो सीधा सीधा कंपेयर करते चलना हमें। इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सिंस f इज इक्वल्स टू -kx फॉर SHM, कंपेयर कर लो, f इज इक्वल्स टू -9x, देयरफॉर k की वैल्यू आ गई 9 न्यूटन पर मीटर, दैट इज फोर्स कांस्टेंट, ये निकल गया। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ओमेगा की वैल्यू √k/m, इट इज 9 अपॉन मास कितना है 400 ग्राम है, 400 अपॉन 1000। एक काम करते हैं हम 40 कर देते हैं इसको, तो कैलकुलेशन थोड़े और सिंपल आपको दिखेंगे। सारे डेटा आपने एसआई सिस्टम पे लिया, इट इज इन न्यूटन पर मीटर, और इसको केजी में ले लो, सॉल्व कर दो। एक जीरो से एक जीरो चला गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 3 × 10/2, इट इज 15 रेडियन पर सेकंड, ये निकल के आ गई। ओमेगा की वैल्यू भी आपने निकाल लिया। अब ओमेगा निकाल लिया तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी। कंपेयर करते चल रहे हैं, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t होता है। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, 2π/15 सेकंड। और अब आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, 1/t मतलब इट इज 15/2π पर सेकंड, पर सेकंड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, हर्ट्ज बोल सकते हो। दूसरा, फोर्स की वैल्यू कहां कहां पे चाहिए था आपको ना? फोर्स की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे फोर्स -9 × 0 मतलब 0 आ जाएगा, और फोर्स की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 मीटर पे चाहिए तो -9 × 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू -18 न्यूटन। और अगर मान लो -2 मीटर पे चाहिए तो फोर्स की वैल्यू x इक्वल्स टू -2 मीटर पे अगर आएगा तो -9 × -2, और आंसर कितना हो जाएगा इसका +18 न्यूटन हो जाएगा। समझ गए? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? सर जो फोर्थ वाला है उसमें और के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे कहाँ पे? फोर्थ वाले में। और हर्ट्ज, हर्ट्ज पर सेकंड किसके इक्वल होता है बेटा? हर्ट्ज के इक्वल होता है ना। हाँ सर, मुझे H2 दिख रहा था इसलिए पूछा। हर्ट्ज है वो, पर सेकंड की जो यूनिट है वो, उसको हर्ट्ज भी बोलते हैं हम, है ना? समझ गए? हेलो, सर आपने लास्ट में फोर्स से क्या किया? फोर्स के लिए कैलकुलेशन किए, x इक्वल्स टू 0 पे फोर्स 0 लग रहा, मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वैसे भी जहां पे फोर्स 0 होता है। दूसरा, f की वैल्यू 2 मीटर पे, +2 मीटर पे फोर्स कितना आया? -18 न्यूटन आया। और x की वैल्यू अगर हम -2 मीटर रख रहे हैं यहाँ पे, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? +18 आ रही है ना? मतलब राइट साइड पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड पे, इसीलिए तो पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है ना। समझ गया? हाँ सर, वो दिख रहा नहीं था इसलिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। क्लियर हो गया? अभी इतना आगे बढ़ूं मैं अब? सर हम्म, ओके। हाँ,
ये देख सकता ना, फोर्स को मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देख फोर्स की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे कितनी आएगी, -9 इंटू 0 मतलब 0। फोर्स की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पे अगर देखोगे तो -9 इंटू 2 -18। फोर्स की वैल्यू x इक्वल्स टू -2 पे अगर देखोगे तो ये कितना जाएगा यहाँ पे, -9 इंटू -2 इट इज +18। समझ गया कि नहीं? हेलो, समझ गए? तो थर्ड वाली केस है, आपने जो -2 लिया है सर, वहाँ पे मतलब वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा क्या? हाँ, इसका मतलब ये था। चल इसको मैं पेज नंबर 3 छोड़ देता हूँ। ये बाकी कैलकुलेशन कर लिया अपन ने, फिर से देख लिया है। इसको मैं पेज नंबर 3 बना देता हूँ और यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देख, सबसे पहले देख रहे हैं अपन एट x इक्वल्स टू 0 पे। x इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 0 पे फोर्स कितना आएगा, F इज इक्वल्स टू -kx -k इंटू 0 इट इज 0। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, 0 है। So therefore x equals to 0 is equilibrium or mean position or center of oscillation। ठीक है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन यही होता है यहाँ पे, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है ये। ठीक है, दूसरा, अब x इक्वल्स टू +2 पे हम देखते हैं। x इक्वल्स टू +2 पे पार्टिकल कहाँ पे है, x इक्वल्स टू +2 पे ये x इक्वल्स टू 0 हो गया, ये x इक्वल्स टू +2 है। यहाँ पे पार्टिकल है, फोर्स किधर लग रहा है देखो, +2 पे। फार्मूला क्या है आपके पास में, F इज इक्वल्स टू -kx इज इक्वल्स टू -9 इंटू 2 एंड इट इज इक्वल्स टू -18 न्यूटन। मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट +2 है ना, और फोर्स नेगेटिव है। फिर तीसरी कंडीशन, एट x इक्वल्स टू -2 पे अगर आप देख रहे हो तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी -kx -9 इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू +18 न्यूटन। तो ये x इक्वल्स टू 0 एंड इट इज x इक्वल्स टू -2। तो फोर्स आया यहाँ पे पॉजिटिव, पार्टिकल अगर यहाँ पे तो फोर्स राइट साइड पे लग रहा है और +18 है, और डिस्प्लेसमेंट इधर है लेफ्ट साइड पे, और इसीलिए ये ऑसिलेशन कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज हो रहा है। अभी समझा? हाँ सर। ओके, और कोई डाउट अभी इस पे, और कोई डाउट? नो सर। हाँ, कौन सा मोशन है ये, SHM मोशन है ना, ये कौन सा मोशन है, SHM। इससे भी हमने ये कंडीशन कैलकुलेट कर लिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। पेज नंबर 4 पे आते हैं, मिटा दो इसको ना। हेलो, नाउ दिस इज पेज नंबर 4। देखो पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ आर्टिकल इज oscillate between x equals to -4 सेंटीमीटर to x equals to +4 सेंटीमीटर। -4 सेंटीमीटर से +4 सेंटीमीटर के बीच में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल का मास है 40 ग्राम, पार्टिकल का मास यहाँ पे दिया हुआ है, और इसकी जो एक्सीलरेशन की इक्वेशन है, एक्सीलरेशन इज गिवन बाय a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16x के बराबर इसका एक्सीलरेशन है, वेयर एक्सीलरेशन किस पे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, और
जो 16 है यहाँ पे जो यूनिट है इसकी 16, जो कांस्टेंट है 16 इज इन मीटर पर सेकंड क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी मीटर पे है, तो ये जो यूनिट आएगी इसकी इट इज इन पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट। तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन ऐसी दी हुई है। और अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड ओमेगा निकालना है, दूसरा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, तीसरी क्वांटिटी आपको ये के की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट कितना होगा ये भी बताना है। एंड सबसे पहले तो ये देखो, क्या ये जो ऑसिलेशन है पार्टिकल का, ये एसएचएम है या नहीं, ये एसएचएम है या नहीं। देखो यहाँ पे ये पार्टिकल x इक्वल्स टू +4 सेंटीमीटर, +4 सेंटीमीटर और -4 सेंटीमीटर के बीच में ऑसिलेट कर रहा है ना। तो नाउ एट x इक्वल्स टू 0 पे एक्सीलरेशन किसकी इक्वल आएगा, 0, मतलब यहाँ पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर या तो फोर्स 0 हो या फिर एक्सीलरेशन 0 हो, या तो फोर्स 0 हो या फिर एक्सीलरेशन 0 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। सो एट इक्विलिब्रियम आइदर पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो या पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 हो। सो देयरफॉर x equals to 0 is equilibrium position और mean position और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन और इसके दोनों तरफ ये पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है। तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, यहां से अब डायरेक्ट ये पता चल गया कि भाई इधर से इधर का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये x मैक्सिमम इट इज +4 सेंटीमीटर एंड दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। ऐसे इधर से इधर का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इट इज -4 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर एम्पलीट्यूड पूछा नहीं था क्वेश्चन पर, निकाल ले रहा है, एम्पलीट्यूड इज मॉड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जो मॉड है उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 4 सेंटीमीटर, ये निकल गया आपका। ठीक है, अब और क्या निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, कंपेयर कर लें। सिंस एक्सीलरेशन a is proportional to -x, इसका मतलब ये किसकी कंडीशन है यहाँ पे, SHM की कंडीशन है। सो देयरफॉर a is equals to -16x, कंपेयर कर लो, a is equals to -ω²x स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ओमेगा की वैल्यू कितना आ गया, 16 ω², तो ओमेगा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 रेडियन पर सेकंड। इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं लेना क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ओमेगा आपने निकाल दिया, अब ओमेगा भी निकल गया, टाइम पीरियड और ये निकल जाएगा क्योंकि t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई 4 सेकंड, ये इसका टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड टू 4 अपॉन 2 पाई पर सेकंड, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। फोर्स कांस्टेंट कैसे निकाल दोगे, सिंस ओमेगा इज इक्वल्स टू √k/m, so k is equals to m into omega square, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे ये बन जाएगा। मास कितने ग्राम दिया, 40 ग्राम, तो इट इज 40 अपॉन 1000 और ओमेगा स्क्वायर मतलब है 16। तो ये सिंपलीफाई कर दोगे तो फोर्स कांस्टेंट निकल गया 64 अपॉन 100 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द फोर्स कांस्टेंट, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए। हेलो, तो ये क्वेश्चन मेरा ये बताने का मतलब है कि एक्सीलरेशन की इक्वेशन अगर आपको इस तरह से दिख रही है तो वो एसएचएम करेगा। अगर ये एक्सीलरेशन +16x रहता तो एसएचएम होता क्या, ऑसिलेशन होता क्या। अगर ये -16 की जगह की +16 होता, नहीं होता ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन चेंज होना चाहिए। अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो एसएचएम करेगा ही नहीं है। ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं, हेलो, समझ गए, कोई डाउट इस पे, कोई डाउट।
नो सर। हाँ, अगर तुम्हें एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालना है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू प्लस 2 सेंटीमीटर पे कितनी है या -2 सेंटीमीटर पे कितनी है, तो +2 सेंटीमीटर पे एक्सीलरेशन नेगेटिव रहेगा और -2 सेंटीमीटर पे एक्सीलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव, हाँ या ना? हेलो, अरे एक्सीलरेशन की वैल्यू हेलो, एक्सीलरेशन की वैल्यू बेटा +2 सेंटीमीटर पे कितनी आएगी, बताओगे क्या? +2 सेंटीमीटर पे, सर माइनस। हाँ? तो भाई 16 किसमें, एसआई सिस्टम पे है, वो एक्सीलरेशन तुम्हारा ये एसआई सिस्टम पे यूनिट है, तो आपको अगर एसआई सिस्टम पे आंसर निकालना है तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Now this is page number 5। अगर यही इक्वेशन है तो हम एक्सीलरेशन को देखें। एक्सीलरेशन की वैल्यू, ये x इक्वल्स टू 0, ये है मीन पोजीशन। यहाँ पे मान लो पार्टिकल है, ये है x इक्वल्स टू +2 सेंटीमीटर पे। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन जाएगा a इक्वल्स टू कितना है आपके पास में, -16 इंटू एक्स -16 इंटू 2/100, इट इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करने पे कितना हो गया ये, -0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, ये वाली पोजीशन पे, यहाँ पे एक्सीलरेशन किधर पे आ गया इसका, टुवर्ड्स लेफ्ट आ गया, नेगेटिव साइन आ रहा है, x की वैल्यू प्लस है और एक्सीलरेशन आपका अपोजिट आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये है आपका x इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर, तो a इज इक्वल्स टू -16 इंटू एक्स -16 इंटू -2/100, सो आफ्टर सॉल्विंग इट इज प्लस 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जब पार्टिकल है तो इसका एक्सीलरेशन राइट साइड पे है ना, और यहाँ पे जब पार्टिकल है तो एक्सीलरेशन लेफ्ट साइड पे है। मतलब पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो डी एक्सीलरेट होगा और इधर वापस आएगा तो एक्सीलरेट होगा, है ना। तो अगर हम इस मोशन को देखें पार्टिकल के, ये x इक्वल्स टू 0 और ये मीन पोजीशन है, ये x इक्वल्स टू +2, ये सेंटीमीटर में है, और ये x इक्वल्स टू ये -4 सेंटीमीटर और ये +4 सेंटीमीटर के बीच में ऑसिलेट हो रहा ना, ये इसका एम्पलीट्यूड है ना। तो जब पार्टिकल यहां से इस साइड पे अगर जाएगा, ये अगर इसकी वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, ये वेलोसिटी इधर जाने पे डिक्रीज होगी, और जब इस साइड पे आएगा पार्टिकल तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस साइड पे है। तो जब पार्टिकल इधर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगी, और वेलोसिटी 0 कहां पे हो जाएगी, x इक्वल्स टू +4 पे, और फिर वापस लौटेगा, और जब वापस लौटेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी या स्पीड बढ़ते जाएगी, और सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे मिलेगी उसको, ये मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा उसकी स्पीड आएगी। यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी दोनों डायरेक्शन पे, इधर आते टाइम इधर और इधर से लौटते टाइम इधर, तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होती है, और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे v नॉट। ऐसे ही जब पार्टिकल यहाँ कहीं पर है, तो जब ये इस साइड पे अगर पार्टिकल जा रहा है, ये वाले साइड पे, तो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी, वापस लौटेगा तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे राइट साइड पे है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो सर, हाँ सर जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेंगी वहाँ पे एक्सीलरेशन 0 रहेगा ना? हाँ, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पे एक्सीलरेशन 0 आएगा।
मतलब अगर हम इसको और ऐसा देख लें, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर v इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम ऑन आइदर साइड एंड एक्सीलरेशन इज 0। एक्सीलरेशन 0 क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन इसके बराबर है ना बेटा, मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन हमेशा 0। और x इक्वल्स टू प्लस a, और यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस a पे, यहाँ पे स्पीड 0 रहेगी पार्टिकल की या वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सीलरेशन कैसा आएगा? मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम किसके बराबर? ये माइनस ओमेगा स्क्वायर a के, और यहाँ पर भी एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, किसके बराबर आएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर a के। प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर आएगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन किसके बराबर आएगा? a की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी इट इज प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a के बराबर है। तो प्लस ओमेगा स्क्वायर a कहाँ पे? यहाँ पे, और माइनस ओमेगा स्क्वायर a कहाँ पे? ये वाली पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम। ठीक है, ध्यान रखना इसको। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? यस सर। हाँ, तो मीन पोजीशन से दोनों तरफ मोशन होते पार्टिकल के, टू एंड फ्रो मोशन होता है ना? तो जब राइट साइड में है, मीन पोजीशन के राइट साइड में, और आगे की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा पार्टिकल, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होते जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। मोमेंट्री कहाँ पे रुकता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे मोमेंट्री पार्टिकल रुकता है और फिर वापस लौटने लगता है मीन पोजीशन की तरफ। स्पीड बढ़ते जाएगी क्योंकि एक्सीलरेशन उसी के डायरेक्शन पे है। अब मीन पोजीशन पे पहुंच के एक्सीलरेशन भले 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी 0 होती क्या? स्पीड 0 हो गई क्या? वहां पे नहीं होती, वो तो बढ़ते बढ़ते आ रही थी, वहां पे वो मैक्सिमम हो जाती है। और जैसे मीन पोजीशन, तो इसलिए पार्टिकल वहां पे रुकेगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी होने के कारण, इनर्शिया होने के कारण उस पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा और लेफ्ट साइड में क्रॉस कर जाएगा, है ना? फिर जैसे इसको क्रॉस करेगा, देखो आप ऐसे समझ लो कि यहां से पार्टिकल को आपने इधर डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो पार्टिकल अब इधर जा रहा है, जाते जाते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पहुंच के 0 हुई, फिर वापस लौट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही क्योंकि एक्सीलरेशन इधर है, इधर से इधर जाते टाइम एक्सीलरेशन इधर था, वेलोसिटी इधर थी, तो इस साइड पे जाने पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यहाँ पे पहुंच के 0 होगी, फिर वापस लौटेगा, वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे पहुंच के मैक्सिमम हो गई। ठीक है, यहां तक एक्सीलरेशन सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पे पहुंच के मैक्सिमम हो गई, इनर्शिया के कारण यहाँ रुकेगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी अभी इधर थी, इस साइड क्रॉस कर गया, लेकिन जैसे मीन पोजीशन को क्रॉस किया, एक्सीलरेशन तुरंत इधर लग रहा है, इस साइड पे मिलने लगा। तो जैसे ही एक्सीलरेशन इस साइड पे मिलेगा, इस पोजीशन को जैसे ही क्रॉस करेगा, इसकी वेलोसिटी अब डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, और यहाँ पे पहुंच के फिर रुकेगा, फिर वापस लौटेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तो इधर ही लग रहा था, फोर्स तो इधर ही लग रहा था, उस पे फोर्स इधर लग रहा था ना यहाँ पे, तो फिर वापस लौटेगा, एक्सीलरेशन इधर है, फिर वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, फिर यहाँ पहुंचेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, रुकेगा नहीं इनर्शिया के कारण, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, फिर इधर पे आगे चलने लगा। ये प्रोसेस अब बार बार रिपीट होगी इस तरह से। क्लियर हो गया? तो ये जो फोर्स है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑसिलेशन के लिए। तो या तो यहाँ पे माइनस 16x हो तो ऑसिलेशन होगा, या तो फिर फोर्स के लिए अगर हम फोर्स की बात करें, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, अगर यहाँ पे ये माइनस साइन ना हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन चेंज ना करें दोनों साइड पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों साइड पे, तो पार्टिकल ऑसिलेशन या एसएचएम नहीं कर सकता है। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। समझ गया बेटा इसको, कॉन्सेप्ट को? यस सर। अब अभी तक अपन ने देखा था कि मीन पोजीशन अपन x इक्वल्स टू 0 पे या y इक्वल्स टू 0 पे या z इक्वल्स टू 0 पे कहीं पर भी मान ले रहे थे अभी तक। क्या जरूरी है कि मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0 पर ही हो? हेलो, क्या मीन पोजीशन हमेशा 0 पे हो, ये जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, है ना?
किसी और जगह पे हो सकती है? इज इट क्लियर? किसी और जगह पे हो सकती है ना मीन पोजीशन? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। हाँ सर एक ऑसिलेशन में वो 3 बार मोमेंटरी रेस्ट पे आ रहा है ना? एक ऑसिलेशन पे 2 बार बेटा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन पे 2 बार काउंट करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पे? नहीं नहीं, एक कंप्लीट ऑसिलेशन तुम कहां से काउंट कर रहे हो ये भी मैटर करता है ना। अगर मान ले तूने स्टार्ट यहां से लिया, पार्टिकल यहां से चला, ये वापिस आया, फिर यहां से चालू हुआ है, आया रुका, फिर चालू हुआ, फिर यहाँ आया, फिर रुका, फिर चालू होगा। ठीक है, 2 बार हुए। अब यहां से चालू कर ले, यहां से इधर गया, रुका, फिर वापिस आया, नहीं रुकेगा, यहां तक आया, रुका, फिर वापिस आया, एक ऑसिलेशन 2 बार हो रहा है ना, कहीं से भी कैलकुलेट करवा। तो ऑसिलेशन कहां से काउंट कर रहे हैं ये आपकी चॉइस होती है। या फिर आप पार्टिकल इधर जा रहा था तब आपने काउंटिंग चालू की तब भी वही आएगा, इधर गया, एक बार रुका, फिर एक बार रुका, फिर वापिस आया। तो आप तो कैसे देख रहे हो ऑसिलेशन को, काउंट कहां से कर रहे हो, इट डजंट मैटर। एक ऑसिलेशन में 2 बार मोमेंट्री रुकता है, एक ऑसिलेशन में 2 बार उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे या स्पीड मैक्सिमम होती है ना। एक ऑसिलेशन पे 2 बार एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है, एक ऑसिलेशन पे 2 बार फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एक ऑसिलेशन पे 2 बार मीन पोजीशन को क्रॉस करता है। ठीक है, समझ गए? ओके सर। एक ऑसिलेशन में एक बार एक पॉजिटिव एक्सट्रीम को या एक बार एक नेगेटिव एक्सट्रीम को क्रॉस करता है। ठीक है, या 2 बार एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। मोमेंट्री का मतलब होता है बेटा इनफाइनाइट स्मॉल टाइम के लिए रुकना। मोमेंट्री मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट स्मॉल टाइम के लिए रुकना है। जैसे अगर मैं पेन को ऊपर उछालूं तो ये यहाँ पे पहुंच के रुका था ना थोड़ा, फिर वापिस आया, ग्रेविटी ने उसको खींच लिया। समझ गया? यही है यहाँ पे कहानी। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो अभी मेरा ये था कि जरूरी नहीं कि मीन पोजीशन यहाँ पे हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? पेज नंबर 6। अभी जैसे यही इक्वेशन है आपके पास में, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन लिया x और दूसरी एक और एक्सिस लिया। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है x इक्वल्स टू 0 और ये हो गया यहाँ पे x इक्वल्स टू +4, ये हो गया x इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर +4 सेंटीमीटर, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन ये जो दूसरा ग्राफ है, दूसरी लाइन है, ये यहाँ पर x इक्वल्स टू +2 है। ये मतलब किसी ने, जैसे ये क्वेश्चन वाला हो गया और ये +2 वाला हो गया, मतलब ये वाली जो लाइन है ना इसको हमने शिफ्ट कर दी, इधर पीछे की तरफ खिसका दिए। तो यहाँ कहीं पे जाएगा ये +6 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा ये x इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? वही पार्टिकल ले लिया, यही पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है यहाँ पे, यही पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है इन दो पोजीशन के बीच में, है ना। ये माइनस ऑफ a एंड इट इज x इक्वल्स टू +a, इट इज x इक्वल्स टू -a, इट इज x इक्वल्स टू सॉरी इट इज -a और ये +a। बस हमने किसको चेंज कर दिए यहाँ पे, ये चेंज कर दिए,
यहाँ पे मीन पोजीशन इसकी x इक्वल्स टू 0 पे है, सब कुछ वही है। दिस इज हियर मीन पोजीशन इज 0, ये मीन पोजीशन है यहाँ पे, और ये यहाँ पे मीन पोजीशन है, मतलब -2 से +6 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे सब कुछ आइडेंटिकल है, कंडीशन भी आइडेंटिकल है, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये वाली, यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन लिखा जाएगा -16x। यहाँ पे एक्सीलरेशन में हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिखने के लिए? कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी वही है, मान लो यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी इसके ऑसिलेशन की वही है, यहाँ पे यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी इट इज 4 रेडियन पर सेकंड है, और यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी यही है 4 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर भी वही फ्रीक्वेंसी, सब कुछ वही है, आइडेंटिकल है, यहाँ पर भी मास वही है, यहाँ पर भी मास वही है पार्टिकल का। तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे मीन पोजीशन बदल गया क्या? सर x-2 आएगा, एम्पलीट्यूड को करना पड़ेगा। हाँ, आपने मीन पोजीशन को शिफ्ट किए तो x-2 करोगे कि x+2 करोगे? a is equals to -16 ऑफ कितना, -16x एंड इट इज +2 बराबर है कि -2? -2 कि +2, थोड़ा सोचो। सर और एक बार बताना। एक मेन पोजीशन तुमने ओरिजिन पे लिए थे तो a इक्वल्स टू -16x है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यही लेते हैं, लेकिन पार्टिकल कहाँ पे ऑसिलेट हो रहा है, -2 से +6 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड तुम देखोगे उतना ही है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड इधर पे ये वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर, इधर से भी काउंट करोगे तो a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से देखो। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की इक्वेशन -16x है, यहाँ पे क्या लिखोगे एक्सीलरेशन की इक्वेशन? हेलो, क्या लिखोगे, थोड़ा सोच के बताओ यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, सिंस एट मीन पोजीशन, मैं इसको क्या ले रहा हूँ यहाँ पे x0 कंसीडर कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और अब हम निकाल के बता देते हैं। सिंस एट मीन पोजीशन एक्सीलरेशन इज 0, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम, एक्सीलरेशन क्या होता है 0, तो a इज इक्वल्स टू -16x, चलो इसको ना मैं +x0 लिख दे रहा हूँ, +x0, और एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब 16x + x0, दिस इंप्लाइज दैट ये जो x0 आ गया ये है 16x के बराबर, ठीक है। x0 की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ पे 16x के बराबर है। अरे समझ गए कि नहीं? और अब मैं यहाँ पे अगर इसको पुट कर दूं तो एक्सीलरेशन विल बी -16x + 16x, कुछ कॉमन ले लें अगर अपन यहाँ पर, -16 को कॉमन निकाल लो तो क्या आ गया, x-1 आ गया। हेलो हेलो, अरे समझ गए? तो कैसे आया नहीं समझा। हाँ तो नहीं समझा। नो सर, देख, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मुझे, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये करेक्शन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, हमेशा 0 होता है ना। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर आपका। अगर हमने मीन पोजीशन +2 पे ले लिए तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मेरा ये था यहाँ पर। अगर हमने इसको शिफ्ट कर दिए ना हमने, तो डायरेक्ट लिख दो, या तो फिर आप -ω² इंटू कैपिटल X आप लिख सकते हो। ये आपका फर्स्ट केस है और ये आपका सेकंड केस है। आप सेकंड केस में a इक्वल्स टू -ω² कैपिटल X मान लें, एंड कैपिटल X किसके इक्वल है यहाँ पे, इट इज x - 2 के इक्वल है, ठीक है। हेलो,
चल दे, ये ग्राफ को किधर शिफ्ट कर दे, अगर अपन अपने को ये ओरिजिन पे ही लेके आना इसको, तो किधर पे खिसकाना पड़ेगा इसको, लेफ्ट पे या राइट पे, किस साइड पे डिस्प्लेस करना पड़ेगा? हाँ, इसको इधर खिसकाना पड़ेगा ना। ये वाले ग्राफ को अगर इसी के ऊपर बनाना हमको, तो क्या करना पड़ेगा? इसको इधर खिसकाओगे कि इस साइड पे खिसकाओगे? राइट। हाँ, फर्स्ट वाले को इसके ऊपर बनाना है तो इसको इधर, हाँ? इसको इसके ऊपर रखना है मान लो, तो इसको किधर खिसकाना पड़ेगा आपको? हेलो, राइट साइड पे, लेफ्ट पे, इसको रखना है तो राइट। फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के ऊपर रखना है और आइडेंटिकल बनाना है, तो किधर खिसकाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड, फर्स्ट वाले को लेफ्ट साइड सर। हाँ, फर्स्ट वाले को लेफ्ट साइड पे और सेकंड वाले को फर्स्ट के ऊपर रखना है, तो बराबर करने की, तो राइट साइड पे, बराबर है। हेलो, समझ गया? सर नहीं समझा, उसने क्या बोला? नहीं समझा इस पे? नहीं सर, आप एक बार बताइए। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से, ये अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। दोबारा बता रहा हूँ मैं इसको, लेकिन दूसरे एग्जांपल से। नाउ दिस इज पेज नंबर 7। चलो एक एग्जांपल में ऐसा ले लूं, इफ फोर्स इज गिवन बाय -9x + 9, ठीक है, where F in Newton and x in meter, x meter, ठीक है, and particle is oscillating in x axis, ठीक है, x axis पे oscillate कर रहा है, and its amplitude is 5 centimeter. Then find first पार्टिकल की मीन पोजीशन आपको निकालना है, एंड दूसरा x की प्लस a वाली वैल्यू निकालना है, x की माइनस a वाली वैल्यू आपको निकालना है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन कर दिया मैंने अभी समझने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? हेलो, नहीं ना? ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या ये SHM है, इज दिस मोशन इज SHM, क्या ये पार्टिकल SHM करेगा? तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम। सिंस F इज इक्वल टू -9x + 9, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल? ये तो एक नया कांस्टेंट है यहाँ पे 9, ठीक है, कुछ और भी ले सकते, तो मैंने बिल्कुल सिंपल करने के लिए 9 लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू -9x + 9 है, सिंस F इज प्रोपोर्शनल टू -x, इसलिए ये किसकी कंडीशन है यहाँ पे? SHM की। या फिर आप ऐसा भी समझ लो कि F इज इक्वल टू -9 को मैं कॉमन निकाल दूं, तो x + 1 की x - 1, इट इज x - 1 बचेगा, -9 बाहर इंटू x - 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, F इज इक्वल टू -9 इंटू कैपिटल X, लिख सकते हैं कि नहीं? हेलो, लिख सकते हैं ऐसा? ये स्मॉल x के फॉर्म पे है और ये कैपिटल X के फॉर्म पे लिख दिया मैंने। कैपिटल X क्या आ गया यहाँ पे? कैपिटल X इज इक्वल टू x - 1, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, इसलिए ये किसकी कंडीशन है यहाँ पे? SHM की कंडीशन है। तो अब मीन पोजीशन निकाल लेते हैं, सिंस एट मीन पोजीशन पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होता है, सो देयरफॉर F इज इक्वल टू 0 इक्वल टू -9 कैपिटल X या -9 ऑफ x - 1। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया? या फिर आप 0 इज इक्वल टू -9x + 9 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? इस साइड पे आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? +1। तो ये मेन पोजीशन आपको पता चल गई पार्टिकल की।
पार्टिकल की मीन पोजीशन आपको पता चल गई। पार्टिकल की मीन पोजीशन कितनी है? +1 पे। तो अब हमने, और एम्पलीट्यूड कितना दिया इसका? 5 सेंटीमीटर है। तो ये पता चल गया कि x इक्वल्स टू +1, दिस इज द मीन पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स 0 है और पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है? 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से और 5 जाएगा तो ये x इक्वल्स टू +6 सेंटीमीटर, दिस इज x इक्वल्स टू +8। तो यहां से +6 तक जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड में कहां तक जाएगा? लेफ्ट साइड में कहां तक जाएगा ये? हाँ, -4 तक। तो लेफ्ट साइड में ये आएगा x इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -8। मतलब पार्टिकल किसके बीच में ऑसिलेट हो रहा? -4 से लेके +6 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, अरे क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर। अभी समझ गए? तो मीन पोजीशन कहाँ पे? +1 पे। और पार्टिकल किसके बीच में ऑसिलेट हो रहा है? -4 से +6 के बीच में ये पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेट हो रहा है। ये क्लियरिटी आ गई यहाँ पे अभी। ठीक है, कोई डाउट अभी इस पे? तो ये यहाँ से इधर तक ये मैक्सिमम आएगा अपोजिट डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये इस साइड पे अपोजिट डायरेक्शन पे इसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं मान लो मीन पोजीशन को ओरिजिन पे ले आऊं, मीन पोजीशन को ओरिजिन पे लाने के लिए, ओरिजिन पे लाना मतलब ये वाले एक्सिस है या जो स्ट्रेट लाइन, इसको किधर पे शिफ्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट पे या राइट पे? मीन पोजीशन को ओरिजिन पे लाना है तो किधर पे शिफ्ट करोगे? हाँ, राइट के साइड पे शिफ्ट करोगे। कितना सेंटीमीटर शिफ्ट करोगे? +1 सेंटीमीटर शिफ्ट करोगे। अभी समझ गए? अभी समझ गए या नहीं? हेलो सर राइट क्यों? सर लेफ्ट करेंगे ना? क्या? लेफ्ट साइड करेंगे, 0 तो लेफ्ट में है ना। सोच ले, पहले सोच के बता। चल अभी मैं दूसरे डायग्राम पे लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। यहाँ तक समझ गए तुम लोग पूरा? यहाँ Yes, तक समझ गए कि नहीं? अगर हमें इस तरह से बनाना है, ये 9x के फॉर्म पे बनाना है, ये ना लिख के हम ये वाले फॉर्म पे अगर बनाएं तो ग्राफ कैसे शिफ्ट करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए क्या? सर मूव ये वाली लाइन को करना है कि ओरिजिन वाली लाइन को करना है? हाँ, बता रहा हूँ अभी। देख अभी ना, ये मैं मिटा दूं और ये पूरी कहानी आपकी आ गई, समझ भी गए आप लोग। पेज नंबर कौन सा आएगा ये? 8 कि 9? देख, हमारे पास में दो इक्वेशन है। एक तो ये वाली हो गई आपके पास में, और एक हो जाएगी -9 इंटू कैपिटल X या -9 तो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। तो फर्स्ट वाली जो लाइन है वो ऐसी आती है। ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ है किसके बीच में आ रहा था? x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू +6 के बीच में था। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन है इट इज 5 सेंटीमीटर। इसकी मीन पोजीशन कहाँ पे आ रही थी? मीन पोजीशन इज x इक्वल्स टू +1 पे। ठीक है, और ये दूसरी वाली जो लाइन है, अगर मीन पोजीशन मुझे कहां पे चाहिए? ओरिजिन पे चाहिए। ये है आपका स्मॉल x एक्सिस और ये कैपिटल X है। तो कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 ले लूं तो ये वाली वैल्यू कितने पे आएगी? x इक्वल्स टू +5 सेंटीमीटर पे रहेगी, और इधर पे x इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? अभी देखो जरा, इधर पे अगर इसको इसके ऊपर बनाना है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 करना है तो किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? ये वाली लाइन राइट पे या लेफ्ट पे? -5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा? +5। ऐसे इस पे -4 इधर पे रहेगा और +6 इधर पे रहेगा।
अगर इसको इसके ऊपर बैठालना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे बैठेगी? लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर। अगर इसको इसके ऊपर बिठालना, अगर इसको इसके ऊपर बिठालना, यहाँ पर इसको इसके ऊपर बिठालना है तो शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट बाय +1 सेंटीमीटर। अभी समझ गए? इसको इसके ऊपर बैठालना है तो इस साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, बराबर है? देख ये +6 यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो इसको ऐसा लाना पड़ेगा ना, तब इसके ऊपर फिट बैठेगी ना। शिफ्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। कितने से शिफ्ट करना है? 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट करना है। समझ गए? हेलो, अरे हाँ है ना? यस सर। अभी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। और अगर इसको इसके ऊपर बैठालना है तो क्या करना पड़ेगा, किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? इसके ऊपर। इसको राइट की तरफ शिफ्ट करके बैठा दो इसके ऊपर। अभी क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो जो मीन पोजीशन होती है वो जरूरी नहीं है कि कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो। मीन पोजीशन जरूरी नहीं है कि ओरिजिन पे हो। की वैल्यू, स्मॉल एक्स की वैल्यू तुम देख सकते हो ना यहाँ पे। कैपिटल एक्स किसके बराबर देख रहे हो तुम? कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स -1, और स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स के टर्म पे लिख सकते हो, इट इज कैपिटल एक्स +1, बराबर है? अभी समझ गया? यस सर। तो ऑसिलेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही हो, लेकिन हम ओरिजिन से लेके क्यों कर रहे हैं अधिकतर क्वेश्चन? ओरिजिन से लेके क्यों कर रहे हैं? अधिकतर क्वेश्चन जो भी हम करने वाले वो ओरिजिन से लेके क्यों करने वाले, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, कैलकुलेशन आपका सिंपल सा दिखे, सीधा सीधा दिखे। पोजीशन शिफ्ट करते हो तकलीफ बढ़ती है। और ये क्वेश्चन लेकिन आपको मैंने इसलिए सब डिस्कस किया है क्योंकि एडवांस लेवल पे आपको ये सब सोचना पड़ता है। जेईई मेंस में भी तो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो फिर उसमें ऐसी चीजें आती हैं। इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ कि क्या सर हमेशा ऐसा थोड़ी कि हमेशा ओरिजिन से ही ऑसिलेशन होगा। भाई आपने स्प्रिंग को कैसे फिट किया? आप ऑसिलेशन, ये तो हमने रेफरेंस लाइन बनाया हुआ है। एक्चुअल में ऑसिलेशन किसका हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, जैसे हम एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लें, ये कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ये एक ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना इधर पे, और ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है ये ऑसिलेट कर रहा है ये। तो अब आप इसको कहाँ पे बना रहे हैं? मैथमेटिकली इसको एक्सिस पे बना के देख रहा है। एक्चुअल ऑसिलेशन इसका है। तो भाई कोई ये वाली लाइन के हिसाब से भी सोच सकता है, कोई इस लाइन के हिसाब से भी सोच सकता है, क्या फर्क पड़ता है? बाकी चीजों पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो इक्वेशन आप लिख रहे हैं, क्योंकि 9 की वैल्यू इससे कोई लेना देना नहीं, जो 9 कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना? ये तो एक्सिस आप जैसे मान लो ऋषभ ने बोला कि मैं यहाँ पे वाली पार्टिकल मैं इसको ओरिजिन ले लूं, और हर्ष ने सोचा कि नहीं मैं ये वाली लाइन नहीं लेता, मैं इसको कहाँ से चालू कर लेता हूँ, एक्स, स्मॉल एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे देखोगे, स्मॉल एक्स की वैल्यू +1 है और कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है। तो कोई इस हिसाब से भी सोच सकता है, कोई इस हिसाब से भी सोच सकता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हैं, आप ऑसिलेशन का जो डिस्कशन है वो किस लाइन को रख के कर रहे हैं। लेकिन सबसे आसान कैसा होता है, अगर हमें इसका डिस्कशन करना ही है तो x = 0 पे रख लेते हैं तो दोनों तरफ बराबर पता चल जाता है। लेकिन अगर आप +1 पे लोगे या -1 पे लेके करोगे या कहीं और लेके करोगे तो कैलकुलेशन में थोड़े से तकलीफ बढ़ती है हमारी, बस और कोई फर्क नहीं। अभी समझ गया? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? तो हाँ बोलो, पूछो। सर अपन जब नीचे वाली इक्वेशन में 1 ऐड करेंगे, जब ऊपर वाली इक्वेशन का सेम आएगा, हाँ, तो सर वो लेफ्ट होगा कि राइट होगा वाला साइड? अरे तू जो सेकंड वाली लाइन है उसको पहले वाली लाइन के ऊपर रखना है तो तूने वैसे ही रख दिया है। और अगर दोनों के कोऑर्डिनेट मिलाना है तो कैसे मिलाएगा? नीचे वाली लाइन के कोऑर्डिनेट को ऊपर वाली लाइन पे मिलाने के लिए क्या करोगे? नीचे वाली लाइन को किधर शिफ्ट करोगे? आज 2 स्केल लेके, हाँ बोल। हेलो, बोलना बेटा जल्दी से। सर हाँ
सर अगर मैं लाइन 1 को लाइन 2 के ऊपर रख रहा हूँ तो शिफ्ट लाइन 1 को करना पड़ेगा कि लाइन 2 को, मतलब एडजस्ट लाइन 1 को करना पड़ेगा कि लाइन 2 को? नहीं, सबसे पहले तो ये सोचो कि हम किसको, मान लो हम 2 वाली लाइन को पहली वाली लाइन पे रख रहे हैं, तो 2 वाली और दोनों के ओरिजिन को बराबर मिला रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? किसी एक को सोच, दूसरा ऑटोमेटिकली बनता है। अगर लाइन 2 को देखेंगे तो राइट की तरफ +1 की तरफ सरकाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली तुम्हारी सेकंड वाली लाइन है, मैं ये वाली लाइन के ऊपर रख रहा हूँ। सेकंड वाली लाइन को इसके ऊपर अगर मैं रखता हूँ तो मुझे इसको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? इस साइड पे, क्योंकि इसका +4 और इसका -4 यहाँ पे है, इसका -4 यहाँ पे है। तो इसको मुझे अगर इसके ऊपर रखना है तो इसको थोड़ा इधर खिसका के रखोगे ना, तब तो इसका -4 और इसका -4 मिलेगा ना। हाँ सर। है ना, सीधा देख रहा बेटा, यहाँ पे देख, सीधा देख रहा है। ये यहाँ पे लाना, मतलब किधर शिफ्ट कर रहे हो? 2 इज मतलब लाइन 2 शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, बराबर है। और अगर हमें पहली वाली लाइन को इसके ऊपर लाना है तो इसको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट साइड पे ना, हाँ या ना? लाइन 1 इज शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट, अभी समझ गए? बाय 1 सेंटीमीटर, हाँ या ना? देख ले डायग्राम, दोनों का बता दिया मैंने, अभी समझ गया? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? अभी बोलो तो कुछ। हेलो, समझ गए क्या बेटा? हाँ, अभी एक्चुअल में ये जो लाइन की कहानी है ना, ये कुछ है ही नहीं ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन किसका हो रहा है? जैसे स्प्रिंग ब्लॉक का ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये लाइन किसने रखा है? ये हमने रखे हैं। सिस्टम कौन सा है? योर एक्चुअल सिस्टम इज दिस। आपका एक्चुअल सिस्टम ये है, ये ऑसिलेट कर रहा है। ये किसने बनाया? ये फ्रेम किसने बनाया? एक्चुअल में ये जो लाइन हमने बनाया ये तो फ्रेम है। आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको कोई वाई मान ले, कोई जेड मान ले, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ गया मेरी? ये जो फ्रेम बनाया आपने, इसके ऑसिलेशन की स्टडी के लिए आपने ये लाइन सोचा या ये लाइन सोचा है। एक्चुअल सिस्टम इज दिस, और इसके डिस्कशन के लिए आप ये लाइन चूज कर रहे हैं। जैसे हर्ष ने ये वाली चूज कर लिया और ऋषभ ने ये वाली लाइन चूज कर लिया। तो एक्चुअल सिस्टम इज दिस, और इसके स्टडी आप ये वाली लाइन से भी कर सकते हो, ये वाली लाइन से भी कर सकते हो, और किसी और लाइन से भी कर सकते हो। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? इसकी स्टडी को आप किसी भी लाइन से कर सकते हो, ठीक है? एक्चुअल सिस्टम आपका वो नीचे का है। क्लियर हो गया है? हाँ, और ये जो K है यहाँ पे, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये K, इसका जो मास है M, क्या ये वाली लाइन पे डिपेंड करेगा, ये लाइन पे डिपेंड करेगा कि इंडिपेंडेंट है इन लाइन से? इंडिपेंडेंट है। क्या फर्क पड़ता है? इसलिए जो फोर्स कांस्टेंट रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा आपका। पार्टिकल का मास इंडिपेंडेंट रहेगा, पार्टिकल का एक्सीलरेशन इंडिपेंडेंट रहेगा। कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकते हैं। ऋषभ के लिए कोऑर्डिनेट अलग हो सकते हैं, हर्ष के लिए अलग हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट अलग हो सकते हैं लेकिन ये नहीं बदलेगा, मास नहीं बदलेगा, सिस्टम वही है आपका। आपने फ्रेम अलग अलग कर ली कि आप किस फ्रेम से इसको देख रहे हो, बस। ठीक है, तो फ्रेम में भी डिफरेंट, इसलिए जरूरी नहीं है कि मेन पोजीशन कहां पर हो, ओरिजिन पे हो। वो तो हमने हमारी सुविधा के लिए ओरिजिन पे मान लिया मेन पोजीशन को। समझ गए? हमारी सुविधा मतलब समझ गए? कौन सी लाइन की स्टडी में कैलकुलेशन आसान दिखेंगे आपको? पहली वाली लाइन में कि दूसरी वाली लाइन पे? दूसरी। हाँ, दूसरी वाली लाइन पे कैलकुलेशन आपको आसान दिखेंगे, क्योंकि जीरो से आप काउंट कर रहे हो किसी चीज को। आपने रेफरेंस पॉइंट कहां पे ले लिया? जीरो पे ले लिया, तो कैलकुलेशन आपको आसान दिखेंगे। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन में आपको एक फाइनल और एक इनिशियल लेना पड़ेगा, और दूसरी वाली लाइन पे इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी आपने जीरो पे मान के चल रहा है सीधा सीधा ओरिजिन। तो कैलकुलेशन आपको आसान किसमें दिखेंगे? दूसरी वाली लाइन से या दूसरी वाली रेफरेंस लाइन से आपको कैलकुलेशन आसान दिखेंगे। ठीक है, ओके।
हेलो। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक।